Hello everyone. Today we will discuss about revenue expenditure and capital expenditure. Firstly, we will discuss about revenue expenditure. Revenue expense relates to the operations of the business of an accounting period or to the revenue earned during the period or the items of expenditure benefits of which do not extend beyond that period. इसका मतलब क्या है कि जो हमारे रिवेन्यू एक्सपेंसेस होते हैं, अब जो हमारे एक ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड हमने पढ़ा है कि जब भी हम बिज़नेस की अकाउंटिंग करते हैं, अकाउंटिंग पीरियड हम उसमें स्पेसिफाइड करते हैं। तो उस अकाउंटिंग पीरियड में जितने भी हमारे ऑपरेशंस हो रहे हैं, उस ऑपरेशन से रिलेटेड जो हम खर्चे करते हैं, हम उन्हें भी रिवेन्यू एक्सपेंसेस कहते हैं। और या फिर रिवेन्यू अर्न ड्यूरिंग द पीरियड, कि जो उस अकाउंटिंग पीरियड में हमारा जो रिवेन्यू जनरेट हो रहा है उससे रिलेटेड जो हमने खर्चे करें उसको भी हम रिवेन्यू एक्सपेंसेस बोलते हैं। और रिवेन्यू एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस भी होते हैं जिनके बेनिफिट्स जो हैं हमें विद इन एन अकाउंटिंग पीरियड ही रिसीव हो जाते हैं। ये बियॉन्ड अकाउंटिंग पीरियड उसके बेनिफिट्स रिसीव नहीं होती, विद इन अकाउंटिंग पीरियड ही हमें रिसीव हो जाते हैं। On the other hand, capital expenditure generates enduring benefits and helps in revenue generation over more than one accounting period. कि अब जो कैपिटल एक्सपेंसेस होते हैं उनके जो बेनिफिट्स हैं वो हमें मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड के होते हैं। वो जो ऐसे खर्चे होते हैं जो डेली ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं होते, बट इनके जो हमारे खर्चे हैं उनके जो हमें बेनिफिट्स मिलने हैं वो हमें एक अकाउंटिंग पीरियड से ज़्यादा अकाउंटिंग पीरियड्स में या उससे ज़्यादा के टाइम में जाके हमें रिसीव होते हैं। हम इसको थोड़ा और डिस्कस करते हैं। जैसे यहाँ पर मीनिंग दिया हुआ है, कैपिटल एक्सपेंडिचर कंट्रीब्यूट्स टू द रिवेन्यू अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस ओवर मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड वेयर एज रिवेन्यू एक्सपेंसेस इनकर्ड टू जनरेट रेवेन्यू फॉर अ पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड। ये डेफिनेशन हमने अभी डिस्कस करी है। नेक्स्ट दिया हुआ है हमें, रिवेन्यू एक्सपेंसेस ईदर अकर इन डायरेक्ट रिलेशन विद द रिवेन्यू और इन रिलेशन विद द अकाउंटिंग पीरियड्स। कि अब जो हमारे रिवेन्यू एक्सपेंसेस है या तो वो डायरेक्टली रिलेटेड होंगे हमारी रिवेन्यू से या तो वो रिलेटेड होंगे हमारे अकाउंटिंग पीरियड से। यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड रेंट का। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू द सेल्स रिवेन्यू। अब हमें पता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होते हैं, कि जब हमने अपना एक प्रोडक्ट तैयार करते हैं सेल करने के लिए, उसको बेचने तक, उसको सेल करने तक के हमारे जितने भी खर्चे होते हैं वो हमारे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड्स में जाते हैं। तो हमने जो प्रोडक्ट बनाया है वो सेल करने के लिए बनाया है, रिवेन्यू जनरेट करने के लिए बनाया है। तो जो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हुआ वो डायरेक्टली रिलेटेड हुआ हमारे रिवेन्यू से। वेयर एज रेंट इज़ रिलेटेड टू द पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड। अब जो रेंट है वो हम एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए देते हैं, जैसे फॉर अ मंथ। अब हमने एक मंथ का रेंट पे करना है, ठीक है, तो एक स्पेसिफिक पीरियड हो गया। तो यहाँ पर जो हमारा रिवेन्यू एक्सपेंस हुआ रेंट का वो रिलेटेड है हमारे अकाउंटिंग पीरियड से। कैपिटल एक्सपेंडिचर में रिप्रेजेंट एक्विजिशन ऑफ एनी टेंजिबल और इनटेंजिबल फिक्स एसेट्स फॉर एंड्यूरिंग फ्यूचर बेनिफिट्स। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है वो जनरली उसमें जो हम खर्चे करते हैं वो हम करते हैं टेंजिबल और इनटेंजिबल फिक्स एसेट्स को परचेज करने के लिए। अब हमें पता है कि टेंजिबल एसेट फिक्स्ड एसेट्स एंड इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स की क्या नेचर होती है। तो ये जो हमने खर्चा किया, कैपिटल एक्सपेंडिचर किया, जो इनके बेनिफिट्स है उसका वो जो बेनिफिट्स हमें एक अकाउंटिंग पीरियड में नहीं रिसीव होंगे, क्योंकि जो हमारे पास फिक्स्ड एसेट है टेंजिबल और इनटेंजिबल वो हमारे पास काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए रहते हैं, और जो उसके बेनिफिट्स हमें एक अकाउंटिंग पीरियड से ज़्यादा तक के मिलने वाले हैं, इसलिए वो हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर में आ जाते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर लास्ट फॉर मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड। अब इस डिस्कशन से हमें क्लियर हो गया कि जो रिवेन्यू एक्सपेंसेस है उनके मेन जो डिफरेंस यही है कि जो रिवेन्यू एक्सपेंसेस है उसके बेनिफिट्स हमें विद इन अकाउंटिंग पीरियड मिल जाते हैं जिससे वो रिलेटेड होते हैं, और जो कैपिटल एक्सपेंसेस होते हैं उनके जो बेनिफिट्स हैं उस अकाउंटिंग पीरियड के बाद भी हमें रिसीव होते रहते हैं। दैट्स ऑल अबाउट द रिवेन्यू एक्सपेंसेस एंड कैपिटल एक्सपेंसेस। थैंक यू।